नमस्कार, हमारे साथ हैं डॉक्टर एस भट्टाचार्य जी, जो यहाँ पर एथ्रॉनिक्स में 2 दिन का वर्कशॉप किया था और इन्होंने मेन सेशन लिया है। आइए जानते हैं कि इस तरह के आयोजन से कितना कुछ लाभ होता है और पीसीएस को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने 2 दिन का सत्र यहाँ लिया है, एथ्रॉनिक के द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम, कैसा आयोजन रहा सर? कैसा रिस्पॉन्स? सर, बहुत ही अच्छा और बहुत ही यादगार आयोजन है और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे जितने भी वक्ता थे, स्पीकर थे, उनकी अपने अपने पॉइंट्स को हमारे श्रोताओं ने, पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छी तरह से समझा, बहुत अच्छी गहराई से उनकी जांच करी और गहराई से उसके बारे में चिंतन भी करी और इसकी साफ परिभाषा परिस्फुटित हुआ जबकि हमने इसकी समराइजेशन रिव्यू किया है। और मेरे ख्याल से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे, हमारे जो यहाँ पे जो लोग हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे, जी, उनके जानकारी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और मेरे पूर्ण विश्वास है कि ये सारे जानकारी में से कुछ ना कुछ लाभदायक जानकारी ज़रूर ये लोग वापस जाके अपने कार्य क्षेत्र में इस्तेमाल करेंगे। जी। खास तौर से पब्लिक सेक्टर कंपनियां काफ़ी घाटे में होती जा रही हैं और सरकार ने लेकिन न्यू इंडिया में कोशिश कर रही है कि इसे भी जीडीपी में इनका ग्रोथ बढ़े। क्या हो सकता है? जी, ये कार्यक्रम का आधार ही वही था जिससे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि लॉस में जा रहे हैं या फिर प्रॉफिट जो भी कर रहे हैं आज की तारीख में, वो भी प्रॉफिट जो कर रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट करने की क्षमता रखते हैं, पर ये क्षमता के बारे में उनको खुद को ज्ञान नहीं था। तो इन चीज़ों के बारे में उनको जागृत करना, जो लोग प्रॉफिट में हैं और जो लोग लॉस में हैं उनको दिशा दिखाना कि आप लॉस में से प्रॉफिट में कैसे जा सकता हो और किस मार्ग पे चलने से आपको मुनाफा की नज़ारा देखने को मिल सकता है। जी। इसी के आधार पे ये कार्यक्रम था और मेरे ख्याल से इसका पहला चरण टेक्नोलॉजी है और सबसे महत्वपूर्ण चरण टेक्नोलॉजी है जो कि इन्होंने बाखूबी समझा है और गहरी चिंतन को लेके ये लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में वापस गए हैं। एक आप उदाहरण दे रहे थे हिंदुस्तान जिंक का, डिसइन्वेस्टमेंट पूरी तरह से 100% जब हो जाता है तो प्रॉफिट में चला जाता है, जबकि बरसों से सरकार के अंदर में रहता है, घाटे में रहता है। ऐसा है, आज भी हमारे पीएसयूज़ में 2 पहलू पे कार्य करने की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। पहला पहलू है तकनीकी उन्नतीकरण, जिसके विषय में आज एक ही चरण पे हमने इस पे चर्चा किया। मेरा आशा है यहाँ के प्रायोजक और भी इस तरह की कार्यक्रम करें ताकि और भी पीएसयू जुड़ सके। और इसकी दूसरी पहलू है मानसिकता को बदलाव करना। जी, हमारी पीएसयूज़ की मानसिकता जो पहले हुआ करता था कि पीएसयूज़ के जो क्षेत्र में जो लोग कार्यरत है वो जैसे सोचते थे कि हम वही करेंगे जो हमारे पूर्व अधिकारी करते आए हैं। तो जैसे कि मैंने अपने यहाँ पे वक्तव्य जब रखा उस समय भी ये बात बोला कि अगर आप खुद नहीं बदलोगे तो हालात यदि आपको बदलने को मजबूर करे तो वो आपके हित में नहीं होगा। जी। तो एक ज़रूरी पहल उनको ये भी करना पड़ेगा, तकनीकी बदलाव के साथ साथ उनकी अपनी मानसिकता बदलाव। और हिंदुस्तान जिंक के क्षेत्र में भी यही हुआ है और जहाँ पे वही व्यक्ति, वही क्षेत्र, वही काम जो व्यक्ति पहले कर रहा था और वही व्यक्ति जब प्राइवेटाइजेशन के बाद वो करना चालू किया या करता रहा और कंपनी प्रॉफिट में आया, ये सिर्फ एक ही कारण की वजह से, और तकनीकीकरण की उन्नति के वजह से संपूर्ण रूप से नहीं है। जी। तकनीकीकरण की उन्नति की वजह से शायद 20% 25% की उन्नति हो सकता है, पर मानसिकता की उन्नति की वजह से 100% उन्नति हो सकता है। और यही हुआ प्राइवेटाइजेशन की वजह से, जो कि सफलतापूर्वक, उदाहरण के तौर पे मैंने हिंदुस्तान जिंक के बारे में बताया।
जी हाँ सर, आत्मनिर्भर भारत योजना पर सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर खास जोर देते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आज हमारी तीसरी आँख, हमारे पूरे देश के सारे जनता की तीसरी आँख दो महत्वपूर्ण घटना ने खोल दिया है। पहला महत्वपूर्ण घटना है रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध, और दूसरी महत्वपूर्ण घटना है श्रीलंका की आर्थिक अवस्था और आर्थिक व्यवस्था। इन दोनों चीज़ों से अगर आप ध्यानपूर्वक इनकी जांच करें तो एक चीज़ बड़ा स्पष्ट उठ के आता है। अगर आप स्वयं निर्भर, यानी कि जिसको आत्मनिर्भर कहा जाता है, अगर आप स्वयं निर्भर या आत्मनिर्भर ना हो तो किसी भी देश या किसी भी गुट, देशों के गुट आपके ऊपर इतना भारी हो सकता है कि आपके लिए देश में दाना पानी, अनाज का भी तंगी पड़ सकता है जी। और इसी पे गौर करिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की पहल करी है, और इस पहल पे अमल करते हुए ही इस कार्यक्रम को आयोजित किया था आयोजकों ने। और मुझे खुशी है कि इस तरह की कार्यक्रम के द्वारा हम आगे इस बात को और अच्छी तरह प्रमोट कर पाए और बता सकें, ताकि लोगों को समझ आए कि हमें हालात को रशिया यूक्रेन की युद्ध जैसे भी नहीं बनाना है हमारे देश को, ना कि हमें श्रीलंका जैसे आर्थिक बेहालता भी हमें देखना नहीं है। और इसको रोकने का एकमात्र मार्ग है हमारी अपनी बदलाव करना, हमारी अपनी तरक्की लाना, हमारी खुद की स्वयं निर्भर होना। और ये स्वयं निर्भर की पहल में हमारे हिसाब से या सरकार के हिसाब से या महामहिम प्रधानमंत्री जी के हिसाब से इतना महत्वपूर्ण है कि सारे देशवासी मिलके हम लोग को एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हम खुद अपने अपने क्षेत्र में स्वयं निर्भर होंगे किसी भी हालत में। आज पीसीयूज़ के कह सकते हैं कि स्थापना करने वाले और पूरे देश में उद्योग को बढ़ावा देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि भी है, तो ऐसे में ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या किसी? देखिए, पीएसयूज़ की महत्वपूर्णता के संबंध में किसी की शंका नहीं है। वो चाहे पूर्व सरकार हो, चाहे पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे उसके बाद के प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, तो इनके महत्वपूर्णता के बारे में किसी को कोई शंका नहीं है। अगर शंका है आज की तारीख में, वो सिर्फ एक ही कि जिस सोच से पंडित नेहरू ने ये CPSUs यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी की स्थापना किया था, उस ज़माने के माहौल और 2022 का माहौल संपूर्ण रूप से बदल चुका है। तकनीकी उन्नतीकरण, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, आपके मेडिकल रेवोल्यूशन, एक के बाद एक जो है रेवोल्यूशन आता गया, और इस रेवोल्यूशन के दौरान बदलाव होता गया देशों का, संस्थाओं का, तरीकों का, हर दिशा में, हर क्षेत्र में। तो इसीलिए जिस आधार पे PSUs बना था वो उस समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी और मेरे ख्याल से बहुत कार्यशाली पहल था, डिसीजन था, और उसकी फल भी हमारे देश को बखूबी मिला है। बट आज अगर हमें PSUs का संपूर्ण लाभ उठाना है तो उनको भी इन सारे रेवोल्यूशंस को देखते हुए अपने अपने क्षेत्रों में बदलाव लाने की ज़रूरत हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। या दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर SS भट्टाचार्य जी, जो खास तौर से बता रहे थे कि PSUs को मजबूत करने की आज आवश्यकता है, और जिस काल से भी गुजर रहा है वहाँ उन्नत तकनीकी हो गया है, और भी कई कारण हैं जिसे अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर अगर सबको मजबूत करेंगे, PSUs मजबूत होगा, GDP हमारा तेज़ी से बढ़ेगा। कैमरा पर्सन हेमेंद्र के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।
देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।